नमस्कार, मैं हूं सौरभ गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लीन बोर्ड विद सौरभ गुप्ता। सबसे पहले तो मैं भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सैल्यूट करना चाहूंगा। इसलिए सैल्यूट करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने बताया है कि किसी भी इंसान के लिए उसका देश सबसे ऊपर होता है। आप सभी जानते हैं कि अभी रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। इसमें जो मुसलमान लोग होते हैं वो रमजान के मौके पे रोज़ा रखते हैं, जिसमें वो खाते दिन में पूरे दिन खाते नहीं और सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं। लेकिन अब क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी चल रही है और चैंपियन ट्रॉफी में अभी हाल ही में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया है। इस सेमीफाइनल के दौरान मोहम्मद शमी ने एक एनर्जी ड्रिंक पिया था फील्डिंग करते हुए। ऑब्वियस है वहाँ पे गर्मी बहुत है और कोई भी खिलाड़ी उसे प्यास लगती है एनर्जी ड्रिंक इसलिए पीता है क्योंकि एनर्जी ड्रिंक पीने से आपको शक्ति मिलती है, आपको क्या नाम है, एक एनर्जी मिलती है। इसी पे विवाद शुरू हो गया। कुछ कट्टरपंथी मुल्लाओं ने मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। उनका कहना था कि मोहम्मद शमी ने जो है वो अपना फर्ज सही ढंग से नहीं निभाया। उन्हें रमजान का महीना है तो उन्हें रोजे रखने चाहिए थे। इस हिसाब से उन्होंने जो एनर्जी ड्रिंक पिए वो नहीं पीनी चाहिए थी, उससे वो खफा हो गए। लेकिन यही आपको पता चलता है कि आपके लिए देश ज़्यादा कीमती है कि आपका धर्म। मोहम्मद शमी के लिए भी उनका धर्म उनके लिए बहुत मायने रखता है और रखना भी चाहिए। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, हर इंसान की अपने धार्मिक मान्यता होती है वो माननी चाहिए। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जब आपको देश और धर्म में से एक चीज चुननी पड़ती है और मैं हमेशा मानता हूं कि आपका देश आपके सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यही मोहम्मद शमी ने किया। मोहम्मद शमी ने उस दिन रोजा नहीं रखा और उन्होंने क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। दुबई में इंडियन टीम मैच खेल रही है, मैच के दौरान आपको 50 ओवर का मैच खेलना है, बॉलिंग करनी है। आप जब तक खाना नहीं खाएंगे, आप एनर्जी ड्रिंक नहीं पिएंगे, तब तक आप कैसे खेलेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो कट्टरपंथी मुल्लाए होते हैं, जो कट्टरपंथी हर धर्म में होते हैं कट्टरपंथी लोग, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। उनके लिए सिर्फ उनके दिमाग में वो फितूरबाजी चलती है। उन्होंने मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया उनके खिलाफ और अनाप शनाप बातें की, लेकिन मोहम्मद शमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए उनका देश सबसे अहम है और वो अपने देश का फर्ज निभा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मोहम्मद शमी को सैल्यूट। देखिए होता क्या है कि आप चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना हो, धर्म को मानना गलत नहीं है, लेकिन जब परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आती है कि आपको अपने देश और अपने धर्म में से जब चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे? कोई मेरे से बोले कि जब मेरे सामने दो चीजें हैं कि मेरा धर्म और मेरा देश, तो मैं सबसे पहले अपने देश को चुनूंगा, धर्म को नहीं। क्योंकि जो देश होता है वो आपकी सबसे बड़ी पहचान होती है और इसीलिए और अपने देश के लिए आप जीते हैं, मरते हैं। अपने देश का नाम बुलंद करने के लिए लोग सैनिक अपने सीमा पे शहीद हो जाते हैं। वहाँ कोई नहीं देखता कि किस धर्म का इंसान है। जब फौज में आदमी भर्ती होता है, लड़ाई करने जाता है, तो वहाँ से वो एक चीज़ आपके साथ चलती है, आपका देश, आपके देश का नाम चलता है। और ऐसे ही जब आप किसी स्पोर्ट्स में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहाँ ये नहीं होता कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वहाँ सिर्फ आपका देश मायने रखता है। और वही मोहम्मद शमी ने भी किया। तो उन जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्हें तो लानत मारी है, क्योंकि वो लोग हैं जो दिमागी रूप से बीमार होते हैं, दिमागी रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें कट्टरपंथ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन मोहम्मद शमी या और भी जो लोग हैं जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग धर्मों के होते हैं, उनके लिए उनका देश सबसे पहले होता है। और मोहम्मद शमी ने हमेशा कहा है कि उनके लिए उनका देश सबसे पहले है। अपने देश के लिए वो जीते हैं, मरते अपने देश के लिए ही वो खेलते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मोहम्मद शमी को बार बार सैल्यूट, क्योंकि उन्होंने अपने देश को सबसे पहले चुना और ये होता भी है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उन्हें इसमें फ़र्क ही नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जिनके अंदर देशभक्ति होती है, उन्हें पता होता है कि चीज़ों के साथ तालमेल कैसे बैठाना है। जब आप अपने घर में हैं, अपने परिवार के साथ में हैं, तो आप अपनी धार्मिक मान्यताएं जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हम बनाते हैं ना त्यौहार, मैं हिंदू हूँ तो मैं अपनी दिवाली बनाता हूँ, दशहरा मनाता हूँ, लेकिन यदि मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूँ और कभी ऐसा मौका है कि मैं दिवाली नहीं मना सकता, कि दिवाली से एक दिन पहले मैच है या दिवाली वाले दिन भी कभी मैच होता है, तो वो लोग होली या दिवाली नहीं मनाते ना। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर
गंदगी भरी हुई है इनके दिमाग में, उन्हें ना कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के बेहुदा आरोप लगाते हैं। और पहले भी क्या नाम है, समी के ऊपर ऐसे बेतुके आरोप लगते रहे, लेकिन हम जानते हैं कि समी हम सबको कितना प्यारा है, और समी भी जानते हैं कि इस देश ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, और वो भी अपने देश के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उनके पर जो सवाल उठाता है, उनसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो समी, आपको हमारा सलाम, आपके हम साथ हैं। आपके साथ जो लोग अन्याय आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, फतवा जारी करते हैं, उन्हें हम लोग लानत देते हैं। और आपके लिए हमारे दिल में बेइंतहा प्यार है, आपको हम बेइंतहा प्यार करते हैं, और हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। आप इन सब बातों को अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखना, अपने दिमाग पे बिल्कुल हावी मत होने देना। तो रविवार को फाइनल मैच है, अपने देश को जिताइए, अपने देश का झंडा बुलंद करिए, आपका अपना नाम करिए, अपना पूरा 100% दीजिए। हम सब आपके साथ में हैं। तो फिलहाल दोस्तों, मैं और मेरे जो साथी लोग हैं, सभी समी को अपना समर्थन दीजिए, समी को, और उम्मीद करिए कि समी न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करेंगे और टीम को चैंपियन बनाएंगे। तो फिलहाल देखते रहिए दोस्तों, और मेरा यूट्यूब चैनल चेंज योर लाइफ, क्लीन बोर्ड विद सौरभ गुप्ता। चेंज योर लाइफ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, मोटिवेशनल चैनल, चेंज योर लाइफ विद सौरभ गुप्ता। तो कभी कभी वो मेरे जॉन पे आ जाता है, तो उसके लिए सॉरी। तो उसे भी लाइक करिए, फॉलो करिए उस चैनल को भी। उसमें भी बहुत अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, देश के बारे में, धर्म के बारे में, और मोटिवेशनल चीज़ें आपको उसमें सुनने को मिलेंगी। तो चेंज योर लाइफ मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसे भी आप लाइक करिए, उसका मैं लिंक आपको डाल दूंगा नीचे, उसे प्लीज़ फॉलो करिए और देखते रहिए क्लीन बोर्ड विद सौरभ गुप्ता। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल हम मिलेंगे भारत की कुछ नई रोचक खबरों के साथ में, कि फाइनल आने वाला है। फाइनल की बात करेंगे, किस टीम का पल्ला भारी है और किसका है कमजोर। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल क्लीन बोर्ड विद सौरभ गुप्ता।